सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैक एकेडमी। और हम वापस से लेके आ चुके हैं हमारा बीटेक का प्रोग्राम, जहाँ पे हम अलग अलग ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, राइट। या तो कहीं कहीं पे अभी हम लोग टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी बोल देते हैं, राइट। ओके, तो ये जो कोर्स है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपका मेन फोकस रहने वाला है, उसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सारे चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेशन है बेसिकली आपके लिए बहुत काफी, हम बोल सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आप लोगों को ये सेशन को लास्ट तक देखना है। और अगर आप लोगों का इंजीनियरिंग करने का प्लान है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, और इवन आपके फ्रेंड्स का भी, तो आप लोगों को फटाफट ये वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है। और चैनल पे नए तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट इन फ्यूचर, ठीक है। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो पहले हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है क्या। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को ऑप्ट करते हो, तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर लो आप, चाहे आप सिग्नल प्रोसेसिंग की बात कर लो, आप कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर लो, ये सारे चीजों को आपको सीखना होता है, ये सारे चीजों से आपसे आपको डील करना होता है, राइट। लेट अस सी, electronics and communication engineering, that is ECE, is a branch, right, of engineering that deals with electronic devices and circuit, communication system, wired हो चाहे वो wireless हो, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, वीएलएसआई डिजाइंस के बारे में लोग यहाँ पे सीखते हैं, राइट। ओके, नेटवर्क्स है, आईओटीज एंड मेनी मोर थिंग्स जो हम बोल सकते हैं। हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न एरा है, जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, इसको कनेक्ट करने का बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो ऐसे ऐसे चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर ब्रांच में सीख जाते हैं। इट ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाइटल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करना है, तो आप लोगों के प्लस 10+ स्टूडेंट क्लास 12 पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड मार्क्स होता है 10+12 में, वो 45 to 75% एग्रीगेट होना चाहिए पीसीएम में। और अगर आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस है, तो भी कंसिडर हो जाता है। जेडबलई मेन एंड एडवांस के लिए नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम हो जाते हैं। वहीं पे अगर मैं स्टेट एग्जाम की बात करूँ, तो सीईटी आप देख सकते हैं, के सीईटी, ये सब स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाते हैं फॉर देयर कॉलेजेस, राइट। उनके जो भी कॉलेजेस है उसके अंदर एडमिशन, यूनिवर्सिटी लेवल के कुछ एग्जाम्स होते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन टू बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अभी थोड़ा सा ड्यूरेशन के बारे में सीख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या है कोर्स का वो देख लेते हैं। तो ये कोर्स बेसिकली 4 ईयर 8 सेमेस्टर का कोर्स है, जहाँ पे आप लोगों को बेसिकली 4 ईयर 8 सेमेस्टर निकालना होता है, जहाँ पे आप अलग अलग टॉपिक सीखते हैं। क्या क्या सीखेंगे वो सारी चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। टाइपिकली इट इंक्लूड बेसिक साइंस एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, कोर इसी सब्जेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का लैब्स एंड प्रैक्टिकल वर्क सीखते हैं, इलेक्टिव्स एंड माइनर स्पेशलाइजेशन भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो सेमेस्टर वाइज अगर आप बात करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड सेम में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। वहीं पे अगर आप सेकंड ईयर में बात करेंगे, सेकंड ईयर में या तो आप सेमेस्टर के हिसाब से जाओगे, तो थर्ड सेम में आप लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड सिस्टम मिल जाएगा। फोर्थ सेम में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से डील करना है। फिफ्थ सेम में आपको माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन सिस्टम से डील करना है। वहीं सिक्स्थ सेम में अगर आप जाओगे, तो वीएलएसआई डिजाइन है, कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ पे आप लोगों को नॉलेज गेन करना है, इस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट बनना है। वहीं पे अगर आप 7 सेम की बात करोगे, एम्बेडेड सिस्टम है, वायरलेस नेटवर्क, 8 सेमेस्टर प्रोजेक्ट वर्क एंड इंटर्नशिप है। और यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये सब्जेक्ट जो है वेरी हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, राइट। तो आईआईटी मद्रास रैंक 1 ऑल ओवर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर, गुवाहाटी। वहीं पे आप एनआईटीज की बात करोगे, तो ट्रिची है, सूरत खाल है, ऐसे बहुत सारा एनआईटीज भी है जो ये वाला जो कोर्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अदर गुड कॉलेजेस, पीएसजी कोयम्बटूर में है, आरवीसी बेंगलुरु में, जेएमआई न्यू दिल्ली में, देयर आर मेनी मोर क्वालिटी इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आप लोगों को इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए मिल जाएंगे, जो ये स्ट्रॉन्ग ब्रांच ऑफर करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या हो सकती है, राइट। आफ्टर ग्रेजुएटिंग ईसीए इंजीनियरिंग कैन वर्क इन वेरियस सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग में काम कर सकते हैं,
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर डिजाइन में आप काम कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटीज हैं, वीएलएसआई एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो कि बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, राइट। सिग्नल प्रोसेसिंग, डेटा कम्युनिकेशन जो टेलीकम्युनिकेशन का कोर ब्रांच है। सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर, डीआरडीओ, इसरो, बीएसएनएल, बीईएल, ये सारे जो सेक्टर्स है ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं। टाइपिकल रोल्स क्या हो जाता है आपका, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क और टेलीकॉम इंजीनियर आप बन सकते हो, वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर, टेस्ट और क्वालिटी इंजीनियर का रोल आप लोगों को मिल जाता है। तो ये बहुत बूमिंग सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खुला है पूरा, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते फर्दर स्टडी के स्कोप देख लेते हैं। अगर आप बीटेक कर लेते हो इस पर्टिकुलर ब्रांच में तो आप लोग एमटेक कर सकते हो, आप लोग एमएस कर सकते हो, आप पीएचडी के प्रोग्राम के लिए भी एनरोल कर सकते हो और काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। एमटेक एमएस है आपके पास, एडवांस स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिकेशन, वीएलएसआई, सिग्नल प्रोसेसिंग की बात कर लो, आईओटीज की बात कर लो। वहीं पे अगर आप एमबीए के लिए जाते हो तो मैनेजमेंट करियर आप देख सकते हैं, टेक एंड बिजनेस, पीएचडी रिसर्च के लिए आप जा सकते हो, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज चाहे वो आईआईटी ले लो, आप एम्बेडेड सिस्टम की बात करो, सिग्नल की बात करो, डेटा साइंस की बात करो, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं और ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हैं अच्छे जॉब के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉप्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इस पर्टिकुलर फील्ड का क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ब्रॉड फाउंडेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि हम बोल सकते हैं हमारे एरा का बेस बन चुका है, उसके बिना हमारा एरा नहीं चलेगा, राइट। अपॉर्चुनिटीज इन कोर टेक एंड सॉफ्टवेयर फील्ड, हाई डिमांड इन टेलीकॉम, हार्डवेयर एंड एम्बेडेड डोमेन्स में, strong placement potential at the top institute, package often high, pathway to research and advanced study। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन है, राइट। ओके, अब थोड़ा सा कॉन्स पे बात कर लेते हैं। कंपटीशन इन इंटेंस फॉर टॉप जॉब एंड स्पेशलाइजेशन, बहुत सारे इसमें स्पेशलाइजेशन है तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग और हम बोल सकते हैं कंपटीशन मिल सकता है। कोर हार्डवेयर जॉब में लिमिटेड कंपेयर टू सॉफ्टवेयर रोल्स, जो सॉफ्टवेयर के रोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हार्डवेयर का रोल ज़्यादा हो जाता है तो वो लिमिटेड हो सकता है। सम रिक्रूटर फोकस मोर ऑन सॉफ्टवेयर स्किल्स, कोडिंग, डीएसए फॉर कैंपस प्लेसमेंट, सिलेबस कैन बी थियरी हेवी विथ रेगरस लैब वर्क। तो इस तरीके का कॉन्स हो जाता है। तो ओवरऑल जो हम लोग अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये है कि बीटेक अगर आप इसी से करते हो तो इट इज़ अ वर्सटाइल एंड रेस्पेक्टेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन इंडिया। इट इक्विप्स स्टूडेंट विद स्किल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में आपका स्किल बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। विद द राइट चॉइस इन स्पेशलाइजेशन, इंटर्नशिप एंड फर्दर स्टडीज, इसी ग्रेजुएट कैन बिल्ड रिवार्डिंग टेक्निकल, हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम यही बोलेंगे कि बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप क्लास 10+2 पास हो चुके हो और इंजीनियरिंग में आप जाना चाहते हो और आप लोगों को कम्युनिकेशन कोडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, सिग्नल प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट है, आईओटीज में इंटरेस्ट है, ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड है, तो ये फील्ड आपके लिए बना हुआ है, तो आप चूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।